स्टडी विद के अरोरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने 51 नंबर तक 51 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए गए थे और आज हम 52 से आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू की ये सीरीज है, चलते हैं। फिलहाल में आज देखते हैं द सेट ऑफ रेसिड्यू class modulo 5 is an abelian group with respect to। इसमें कह रहा है कि अवेलियन होगा यदि मॉडलो क्लास मॉडलो 5 है। तो हमने बताया था क्लास मॉडलो 5 का मतलब हुआ Z5। तो इसमें जो सेट हो जाएगा 0 1 2 3 4 तक हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन कराया भी था कि एडिशन जब होगा, ऑपरेशन एडिशन मॉडलो होगा Z+, तो आपका ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। आइडेंटिटी आपकी है, दो एलिमेंट को जोड़ेंगे और जोड़कर 5 से भाग देंगे, फिर 1 और 2 की जोड़ा 3 आएगा, 5 से भाग देंगे तब भी 3 आ जाएगा। तो क्लोजर का भी फॉलो कर, पांचों प्रॉपर्टी आपका फॉलो कर जाएगा। वही मॉडलो 5 है, तो ये आपका जो होगा पहला ये विकल्प सही होगा, एडिशन रेसिड्यू क्लास मॉडलो 5। और ये क्वेश्चन कराया भी है थ्योरी में हमने, ये वाला रेसिड्यू क्लास मॉडलो 7 भी कराया है, उसमें मल्टीप्लिकेशन में कराया था। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू मॉडलो 7। अब यहाँ मॉडलो 7 की बात कर रहा है, जबकि उसने मॉडलो 5 दिया गया है। देखिएगा यहाँ जब मॉडलो 5 दिया गया तो 7 की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी 7 कह रहा है और इसमें भी 5 और 7 कह रहा है, तो इसलिए ये सब ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसी। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। द सेट ऑफ रेसिड्यू मॉडलो M विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडलो M। तो एडिशन ऑपरेशन है यहाँ पर, मॉडलो आपका M है। तो यहाँ पर तुम्हें मालूम होना चाहिए, जैसे ZM निकालेंगे जब हम, ये निकलेगा 0 1 2 3 डॉट डॉट M-1 तक रहेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कैसे हो गए, फाइनाइट हो गए। और जब फाइनाइट हो गए तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फाइनाइट में ही जाएगा। और M मॉडलो है, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप जो बनेगा ये वाला, ये फाइनाइट अबेलियन। 54 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास मॉडलो 7 फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। कह रहा अबेलियन ग्रुप बनाता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें मॉडलो 7 तभी बनाएगा। ये हमने थ्योरी में हल कराया आप लोगों को क्वेश्चन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू मॉडलो P। ये P मॉडलो है। मॉडलों का प्राइम होना मल्टीप्लिकेशन में बहुत आवश्यक होता है। मल्टीप्लिकेशन में P का प्राइम होना जरूरी है, तभी वो अबेलियन ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, ये फाइनाइट P इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन रेसिड्यू क्लास मॉडलो P। तो मॉडलो मल्टीप्लिकेशन है, ये मॉडलो आपका होगा।
तो इसमें ज़रूरी होता है, मल्टीप्लिकेशन है तो ये पी प्राइम होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। यदि प्राइम नहीं होगा तो होगा क्या इससे, ये यदि सम संख्या होगी तो समस्या ये होगी, जैसे मान लेते 6 है तो इसके तो फैक्टर 2 इंटू 3 हो जाएंगे, और जब 2 इंटू 3 हो जाएंगे तो 6 का भाग हम 2 एलिमेंट ले लिए, 2। अब ये 6 है तो इसका जो बनेगा जाकर 0 1 2 3, 0 नहीं होगा, 1 से शुरू होगा मल्टीप्लिकेशन, 4 और ये 5 तक जाएगा। और जब ये 5 तक गया, 2 और 3 यदि ऑपरेशन हमने ले लिए तो इसका गुणा करेंगे 2 और 3 का, ये 6 हो जाएगा। और 6 का हम 6 से जब डिवीजन करेंगे यहाँ पर तो 0 प्राप्त होगा। 0 इसका एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 आइडेंटिटी नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ 0 नहीं लेते। यदि हमने तो यहाँ पर याद रहे कि p का प्राइम होना जरूरी है, जिससे उसके फैक्टर नहीं होंगे, और उसका जब डिवीजन करेंगे तो 0 आपका नहीं आएगा रिमाइंडर, इसलिए p का प्राइम होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। द सेट ऑफ G1 2 3 डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, कह रहा है कि ग्रुप नहीं बनाता है। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, मॉडलो 4 है, मॉडलो 4 टेबल बना लेते, कंपोजिशन टेबल 1 2 3, इधर हो जाएगा 1 2, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 मतलब 2 3, ये प्राप्त हुआ। अब 2 2 ज़ा 4, 4 का जब डिवीजन करेंगे 4 से तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। 2 2 3 ज़ा 6, और 4 से जब डिवीजन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, 6 ये 2 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा रिमाइंडर, ये आ गई। अब देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका 0 प्राप्त हो रहा है। और जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोजर में सारे एलिमेंट इसके होने चाहिए सेट के। तो सेट के यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 है, 0 इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्लोजर का फॉलो नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई, इसमें पहला ही ऑप्शन है कि सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो क्लोजर सेटिस्फाई नहीं करेगी, और इसका 2 का इनवर्स भी नहीं होगा। 2 का इनवर्स 2 की आइडेंटिटी नहीं है, तो इनवर्स भी नहीं होगा इसमें, इसलिए यहाँ पर वैसे आइडेंटिटी 1 है, ग्रुप की आइडेंटिटी 1 का 1 है, 3 का 3 है इनवर्स, 2 का 2 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आते 56। द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट जेड, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड, जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन इतना, इसके लिए आपको आइडेंटिटी निकालनी कि आइडेंटिटी कितनी होगी। तो किसी एलिमेंट के साथ एक्स ऑपरेशन ई कराया जाए तो हमको आइडेंटिटी यदि ई है तो हमको वही एलिमेंट प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पर ऑपरेट कर दीजिए हैं एक्स ई, एक्स ऑपरेशन ई से, तो यहाँ से ऑपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ई माइनस 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स। तो एक्स से एक्स ही कट हो जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 5, तो आइडेंटिटी 5 आ जाएगी।
तो ये हल हो गया। अगले में विकल्प होगा इसका आइडेंटिटी इक्वल टू 5, देख लेते हैं। तो आइडेंटिटी इक्वल टू 5 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे और वो भी आपका इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाएंगे। ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59, 2 पावर n such that n belong to z। तो यहाँ पर यदि आप देखना चाहें तो दो एलिमेंट ले लेते हैं, a इक्वल टू 2 के पावर n और b इक्वल टू 2 के पावर n। तो a डॉट b इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन, 2 पावर m प्लस n, m प्लस n इज आल्सो बिलोंग टू z। तो ये आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ पर z कुछ भी होगा, m प्लस n भी, तो ये फॉलो करेगा बिलोंग टू, यहाँ पर के मान लेते हैं, बिलोंग टू z। तो ये क्लोजर का फॉलो करेगा। क्लोजर के बाद आ जाता है आपका एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव का फॉलो कर जाएगा, 3 एलिमेंट ऐसे ले लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में है तो यह मान लो सी ले लेते, 2 के पावर एम एन पी ये ले लेते। तो इसमें क्या होता, ए बी इंटू सी, तो निकालते तो ये सीधे सीधे आ जाता 2 पावर एन, 2 का पावर एम, 2 का पावर पी। तो ये टोटल कितना हो जाता, कुल मिलाकर टोटल करेंगे एन प्लस एम प्लस पी, ये आ गया। और इसी तरह से हम निकाल लेंगे ए बी सी, तो यही आ जाएगा 2 पावर एन एम पी। तो ये राइट राइट बराबर जो है, लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो उसका भी फॉलो करेगा। ये क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिव का। अब आ जाता है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसमें क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू 2 के पावर एन है तो 0 रख देंगे, तो इसकी आइडेंटिटी आपकी 1 आ जाएगा, एन बराबर या 0 रख देंगे तो आइडेंटिटी भी हो गई। इसका इनवर्स, तो 2 के पावर एन का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 पावर माइनस है, इनवर्स भी है। और ये ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए बी हो जाएगा। तो ये अबेलियन ग्रुप निकल आया कुल मिला के। और एन की वैल्यू यहाँ पर निर्धारित है नहीं, जितना भी ले पाए, तो इसलिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट नहीं रहेगा, एन की वैल्यू जहाँ तक ले पाए। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बताया था, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप करता है ये फॉर्म। सेट ऑफ क्लास मॉडलो 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाला जो है ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। सेट ऑफ मॉडलो 3, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका सेट क्या बनेगा, z बराबर 1 और 2 बनेगा। तो एसोसिएटिव इसमें लागू ही नहीं हो पाएगा, तो ये ग्रुप का फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पर ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो ये वाला आपका सही हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, डज नॉट फॉर्म ग्रुप, तो बी सही हो गया और ये दो गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर 61 इसको देख लेते हैं। ये आपका मैपिंग दी गई है, G इक्वल टू क्यू क्रॉस क्यू है, मैपिंग नहीं ये ग्रुप है। Q इज द सेट ऑफ द रेशनल नंबर, जीरो जिसमें नहीं है, अंडर द ऑपरेशन ये दिया गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा गया है। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो एक क्या कहते हैं, हम ये ले लेते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट इसी टाइप का होगा, मान लेते हैं एलिमेंट ए कामा बी है, तो इसका आइडेंटिटी मान लेते हैं सी कामा डी है, ये मान लिया सी कामा डी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें जब इससे ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिलना चाहिए, अर्थात ए कामा बी मिलना चाहिए। अब यहाँ पर इसका दोनों का ऑपरेशन कर दें, ये दिया गया है जो चूँकि, तो यही वाला लिखें यहाँ। तो ये हो जाएगा ए सी कॉमा ए डी प्लस बी इक्वल टू ए बी। तो पहला पहला बराबर कर दीजिए, दूसरा दूसरा बराबर कर दीजिए। पहला पहला बराबर करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए सी इक्वल टू ए कट गया, सी इक्वल टू 1, और ये बराबर करिए ए डी प्लस बी इक्वल टू बी से बी कैंसिल, और डी निकालना है, डी बराबर 0। तो आपकी जो आइडेंटिटी आ गई वो 1 कामा 0, सी कामा डी थी, तो सी का वो 1 और डी का 0, तो 1 कामा 0, तो आइडेंटिटी होगी। इस तरह से हम आइडेंटिटी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में इन द एबव एग्जाम्पल ऑफ द ग्रुप इनवर्स ऑफ ए कामा बी का इनवर्स निकालना है। तो हम फिर वही लेकर ऑपरेशन चलेंगे। देखिएगा ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी कामा डी, ये आपका इनवर्स है। ये मान लिया क्या इनवर्स, तो इसके साथ ऑपरेशन कराएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, आइडेंटिटी 1 कामा 0 अभी निकाली थी, क्योंकि एवं कुछ एग्जाम्पल का हमको वो देना है, तो उसमें हम आइडेंटिटी निकाल चुके, तो ये आइडेंटिटी बराबर होगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट का हमने ऑपरेशन किससे कराया, सी कामा डी से, ये आप कामा हो गया, तो इसका ऑपरेशन इससे कराया। इसका इनवर्स सी कामा डी है, तो इनवर्स के साथ जब ऑपरेशन कराएंगे तो आइडेंटिटी प्राप्त होगी। तो ऑपरेशन इसका लिख दीजिए। ऑपरेशन क्या होगा, मालूम है, ए सी कामा ए डी प्लस बी इक्वल टू 1 कामा 0। तो ये आपका हो जाएगा पहले पहले बराबर, तो ए सी बराबर 1, तो सी बराबर निकला है 1/a, और इधर से निकलेगा ए डी प्लस बी बराबर 0, तो डी बराबर निकलेगा -b/a। तो इनवर्स आ गया आपका 1/a माइनस b/a। देखिएगा कौन सा सही, 1/a माइनस b/a, ये वाला सही, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ जी का प्रत्येक एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, अपने स्वयं का इनवर्स है, तो जी इज, तो ऐसी स्थिति में जी जो बनाएगा अबेलियन ग्रुप बनाएगा। याद रखिए, यदि ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट का इनवर्स है, अपना ही इनवर्स है, तो निश्चित रूप से अबेलियन ग्रुप बनता है।
याद रखने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट है तो निश्चित रूप से वो ग्रुप कैसा होगा? अबेलियन होगा। क्यों? जो ग्रुप में 3 एलिमेंट होंगे, कोई भी मान लेते हैं ABC, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर यदि प्राइम है, याद रखिएगा मेरी बात, यदि किसी ग्रुप का, इसमें 3 एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर 3 हो गया, और यदि ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो ग्रुप जो है निश्चित रूप से साइक्लिक होगा। अभी हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल नहीं में जा रहे हैं। तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा, और साइक्लिक ग्रुप निश्चित रूप से अबेलियन होता है। समझ में आ गया होगा? 3 एलिमेंट हैं तो उसका ऑर्डर 3 होगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 ऑर्डर जो है प्राइम हो गया, और प्राइम जिसका नंबर होगा जिस ग्रुप का ऑर्डर का, वो साइक्लिक ग्रुप होगा, और साइक्लिक ग्रुप होगा तो अबेलियन ग्रुप जरूर होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 64, द इनवर्स ऑफ ए के पावर n इज a to power minus n whose where, जहाँ पर n क्या है? n कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पर n इज एनी इंटीजर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए a इज एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, तो m ऑपरेशन 1 पावर n इक्वल टू 1 पावर m प्लस n, तो m n क्या है? इंटीजर है कोई भी, तो एनी इंटीजर इसमें भी हो जाएगा, m n एंड एनी इंटीजर, ऑप्शन बी। a इज एनी एलिमेंट ऑफ G, m n वेयर m n भी एनी इंटीजर होगा, इसमें भी। कौन सा ऑप्शन सही है? आर पॉजिटिव, ये गलत है, m n और एनी इंटीजर, ये भी सही हो गया। अब इसमें आ जाते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? यदि कोई ग्रुप है G इक्वल टू इस तरह से a स्क्वायर a क्यूब a टू पावर 4, तो ये फॉर्म करेगा, ये ग्रुप अबेलियन होगा। अबेलियन, ये थ्योरम भी है एक, इसका जनरेटर ए हो जाएगा, इसको जनरेटर बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 69, इफ G इज ग्रुप एंड A comma B belong to G, then the result G is abelian group, G abelian ग्रुप है, तो A टू पावर AB पावर n इक्वल टू A टू पावर n B टू पावर n, ये दिया गया है। तो यहाँ n कोई भी नंबर हो सकता है, देख लेते हैं। n इक्वल टू 2 नहीं होगा, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n नहीं, n इंटीजर ये सही है, फॉर ऑल इंटीजर 70 नंबर, इसको देख लेते हैं। इफ A इज एनी ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर A इक्वल टू n इज, तो हमने बताया था किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है यदि n है तो इसको क्या लिखेंगे? A टू पावर n इक्वल टू E, विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी, ये हमने डिफाइन कराया था, डेफिनेशन लिखाई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिएगा, इसमें कौन सा होगा? G इक्वल टू ओमेगा बी द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप क्यूब रूट यूनिटी। अब इनकी ये पूछे गए ऑर्डर कितने होंगे? 1 का हम मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, ऑफिस 1 का हम कितने बार गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए?
तो 1 का एक बार ही गुणा करेंगे आइडेंटिफाई, तो इसका एक बार करने पर प्राप्त हो रहा है, इसका ऑर्डर 1 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 1 1 हो गया, एक का ऑर्डर 1 हो गया, मैं ही नीचे लिखे दे रहा हूँ 1। ओमेगा आता है, ओमेगा का कितने बार गुणा किया जाए, ओमेगा ओमेगा 3 बार गुणा किया गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। ओमेगा का ऑर्डर आपका हो गया 3। ये ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर में पर 4 हो गया ये, फिर आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा पावर 6 हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा ओमेगा के पावर क्यू के पावर 2, ये 1 हो गया, ये 1 आ गया। 3 बार ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी प्राप्त हो गया, तो इसका भी 3 हो गया ऑर्डर। तो 1 का ऑर्डर 1, ओमेगा का ऑर्डर 1, ओमेगा का ऑर्डर 3, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो इस तरह से ये आपका सी सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर 72 देख लेते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, कोई फाइनाइट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका यदि ऑर्डर होगा तो फाइनाइट ही होगा, ये आपका सही है, ये सही है। द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एनी एलिमेंट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट है उस पर पावर यदि हम कोई लगा दें इंटीग्रल पावर, तो उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर मान लेते इसका पी है, तो वो डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ए, ये कह रहा है। ऑर्डर ऑफ ए का एन मान लेते तो पी डिवाइड्स एन, ये होगा। तो ये भी एक थ्योरम है, ये भी हमने पढ़ी है और पढ़ाया भी है हमने, कुछ सवाल भी कराए हैं, तो ये दोनों सही है एक तरह से, इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। अब देखते हैं द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप एक्सीड द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, ये कह रहा है इंटीग्रल जो पावर होती है किसी चीज़ पर, यहाँ पर ऐसे हम समझेंगे इसको तब समझ में आएगा। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इस पर हम घात 1 लगा देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम ओमेगा टू पावर 6 ये मान लेते हैं आपका, इसका ऑर्डर है यदि 1 और ओमेगा 6 इक्वल टू भी 1 होगा, तो ये कह रहा है कि जो ये पावर होगी वो हमेशा ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा ये जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप एक्सीड्स, अधिक होती है द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, उसके ऑर्डर से इसका ऑर्डर 1, ठीक है। ये भी एक थ्योरम है, कैन नॉट एक्सीड होता है यहाँ पर, कैन नॉट एक्सीड। तो कोई भी इंटीग्रल पावर है उस पर और उसका ऑर्डर जो निकलेगा तो वो हमेशा कम रहेगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड्स करेगा। यहाँ ए टू पावर m जैसे हम मान लेते हैं, इसका जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को, ये समझिए, ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा, और जब डिवाइड करेगा तो ये अधिक नहीं हो सकता है इससे, तो कैन नॉट एक्सीड। तो ये सी ऑप्शन जो है
कह रहा है एक्सीड अधिक होता है, तो ये गलत है आपका। और ये सही होगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रुप इज सेम, द ऑर्डर ऑफ इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। ये तीनों सही है, एक गलत है ये। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका, गलत पूछा था तो ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप कैसा होता, अभी ऊपर पड़ा है ये पहला स्टेटमेंट। प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, यह भी पढ़े थे। ए इज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर एन है, और ए टू पावर एम इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ। हमने बताया था इस कंडीशन में इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो ये वाला सही। यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी ऐसे है, ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, एम इज एनी इंटीग्रल पावर, तो ये किसको डिवाइड करेगा, ये सी वाला। ऑर्डर ऑफ ए टू पावर एम यहाँ पर लिखा है, ये हमने ये लिखा है, ये स्टेटमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, ये वाला सी वाला। क्वेश्चन नंबर 76, if an order of a group is of the order n, an element a of a group is order, मतलब ये दिया o order of a equal to n दिया गया। n is a prime number, p is prime number to n, then the order of a to power p, a to p का ऑर्डर चाहिए। इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ समझते हैं, ऑर्डर ऑफ ए टू पावर पी डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ ए। इसका यदि हम ऑर्डर पी को हम क्या मान लें, एम डिवाइड, और इसका एन है, एम डिवाइड एन हो जाए, और एम का भाग यदि एन में देंगे तो चला जाएगा, इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा है। और एम एन प्राइम नंबर है, ये कटते भी नहीं है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, और ये कह रहा है इसको डिवाइड करता है, इधर कह रहा है ये प्राइम नंबर भी है। तो ऐसा संभव तभी होगा जब एम इक्वल टू एन होगा, दोनों बराबर होंगे, ऑर्डर ऑफ ए टू पावर पी और ऑर्डर ऑफ ए दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी वो डिवाइड करेगा, अन्यथा प्राइम की कंडीशन में डिवाइड नहीं करेगा। तो इसमें बराबर वाला छांट लीजिए, जिसमें दोनों के ऑर्डर ए टू पावर पी का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ए बराबर हो, इक्वल टू एन हो जाएगा, ये दिया गया ऑर्डर ऑफ ए टू पावर पी इक्वल टू एन। ठीक है, अब ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ये आपका क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं इसको। इफ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, देन ए एक एलिमेंट है और उसका ऑर्डर जो होता है उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होता है, ये मालूम होना चाहिए, तो ये बी के बराबर हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम भी है तो और हमने हल भी कराई है, इसको भी हल कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 इसको भी हल कराए, इस क्वेश्चन को, इसका सीधा हल देख लीजिएगा, ये आता है ये वाला ऑपरेशन। 79 इसको हम हल कराए, 78 को देख लीजिएगा हल पूरा। ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, देन तो दो एलिमेंट है, तो ऑर्डर जो होगा ग्रुप का कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है। तो ए बी दोनों का मल्टीपल कर लेंगे उसका ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ बी ए दोनों के बराबर होते हैं इस कंडीशन में, तो ये लगा दीजिए।
ये हल कर ये उससे निकालेंगे यदि दो एलिमेंट लेकर, तो देखेंगे कि जब ग्रुप अबेलियन हो जाता है तो कम्यूटेटिव का फॉलो करता है और दोनों का ऑपरेशन ऑर्डर निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगे। 80 नंबर, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट द मल्टीप्लिकेशन इतना दिया गया है। फोर्थ रूट यूनिटी आपको बताया थी, फोर्थ रूट यूनिटी है। तो इसमें ऑर्डर कितना होगा? 1 का ऑर्डर क्या, 1 का कितने बार मल्टीपल किया जाए? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 1 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 1 आ गया। -1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? -1 का कितने बार गुणा किया जाए? 1 आ जाएगा। तो -1 का इस -1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका 2 बार किए तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो -1 का ऑर्डर 2, आई का ऑर्डर आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई टू पावर 4 इक्वल टू 1, तो इसका ऑर्डर 4 हो गया। माइनस आई का ऑर्डर भी 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 2 4 4, 1 2 4 4। ये तो कोई है भी नहीं, हाँ गलत हो रहा। अच्छा 1 2 4 4 है ये, हम इसमें ढूंढ रहे हैं नीचे वाले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का देख लीजिए। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट एडिटिव ग्रुप है, ऑपरेशन एडिटिव है। तो 0 1 2 3 4 1 2 3 0 से रेसिड्यू मॉडलो 4 है यहाँ पर। तो ऑर्डर पूछ रहा है कितना हुआ। तो 0 आइडेंटिटी होती है एडिटिव में, और आइडेंटिटी का ऑर्डर सदैव 1 होता है। एक अब 1 आया, 1 का ऑपरेशन करेंगे दूसरे के साथ, कई बार इसको जोड़ा जाए कि आइडेंटिटी प्राप्त हो, सिर्फ 4 से भाग देंगे। 4 बार इसको जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे, 4 आएगा और 4 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। तो इसका 1 का ऑर्डर 4 निकला। 2 को 2 बार जोड़ेंगे, 2 2 2 2 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, आइडेंटिटी प्राप्त होगी। तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। 3 को कितने बार जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे 3 प्लस 3 6 हुआ 9, फिर 3 12 हुआ, 12 में 4 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा और रिमाइंडर 0। तो इसकी आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 4 हुआ। 1424, 1424 बी नंबर ऑप्शन आ गया। 82 नंबर देख लीजिए। इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। एडिटिव है और इंटीजर है, तो इंटीजर चले आते हैं। अच्छा देखते हैं इसको। n कोई इंटीजर है और n को हम k बार जोड़ रहे हैं, जिससे हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो रही है। कितने टाइम्स? k बार, k टाइम्स, और इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? n इंटू के इक्वल टू 0। जहाँ n बराबर 0 तो बिल्कुल नहीं है, पहले ही मना कर रहा है वो। देखिएगा क्वेश्चन भी मना कर रहा है एक्सेप्ट 0, तो n 0 है नहीं। के देखिए n को कितने बार जोड़ा गया, वो के है। तो ऐसा है नहीं है कि 0 बार जोड़े 0 प्राप्त हो, तो के भी 0 नहीं है। हमको n और k की वैल्यू यहाँ से फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, नॉट फाइनाइट। तो फाइनाइट वैल्यू इसकी है नहीं n और k की। तो जब फाइनाइट नहीं तो इनफाइनाइट को डिक्लेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, लेट G हैज 2 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने के तरीका
नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यदि निकालना है इक्वल टू n टू पावर 2, ये फार्मूला होता है। n एलिमेंट की संख्या है तो 2 है, 2 पावर 2 ये आएगा। इसको हल कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 पावर 4 ये 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस तरह से ये सीरीज जो थी 83 इसमें क्वेश्चंस थे, ये आपकी ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे अन्य क्लासेज अपनी फिलहाल में, तो लगे रहिएगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं वीडियो डालता रहूँगा और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, हमें पूर्णतः विश्वास है। लगे रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। और इससे जितने आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हल किए हैं उससे ज़रूर ही कॉन्फिडेंस लेवल जो है कुछ ऊंचा हुआ होगा और कुछ क्लियरिटी जो नहीं उस समय क्वेश्चन पढ़ाने में हुई होगी, प्रॉब्लम पढ़ाने में, तो वो इससे भी कुछ क्लियरिटी आई होगी दिमाग में। ये एक्चुअल में जो मॉडर्न अलजेब्रा है, इसको थ्योरी को बार बार आपको पढ़ना होगा तभी उसमें कुछ लिख पाएंगे। इसमें होता है ये समझ में तो सब कुछ आता है, लेकिन जब लिखने आप बैठेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा सबको, लेकिन लिखने में असक्षम होंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉडर्न अलजेब्रा की यही है। फिलहाल में लगे रहें और मेहनत करते रहें। ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।